हेलो एवरीवन, आईआईटीएंस द्वारा रन किए जाने वाले इस यूनिक करियर फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको मिलती है सिर्फ एक व्हाट्सएप करने पे कई सारी इंपॉर्टेंट यूनिक एजुकेशन डिटेल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जोधपुर के लेटेस्ट प्लेसमेंट की और साथ ही में यहाँ का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट अभी फिलहाल में 10th 11th 12th में है तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज का साबित होने वाला है। आज के सेशन को एंड तक जरूर देखिए और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। गाइस, आईआईटी जोधपुर की हम बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट फैसिलिटीज के साथ साथ जो भी एजुकेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमिनिटीज होती है वो सब आपको यहाँ पे तो मिलने वाली है। इस सेशन की शुरुआत हम यहाँ के प्लेसमेंट से करने वाले हैं और प्लेसमेंट के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एजुकेशन रिलेटेड किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत हो तो बस आपको हमें व्हाट्सएप करना है। गाइस, प्लेसमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे आईआईटी जोधपुर की वन ऑफ द डिमांडिंग ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें 97 बच्चों में से 94 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज की हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 21.52 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज यहाँ पे देखा गया है। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे ये ब्रांच अभी भी दिखा रहा है। सीएसई में यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिए, जितने भी स्टूडेंट एक पर्टिकुलर बैच में होंगे उनमें से सिर्फ 97 ही स्टूडेंट एलिजिबल हो पाए हैं प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट के लिए एंड आउट ऑफ दैट 94 प्लेस हुए। इसी तरह एआईडीएस ब्रांच है हमारे पास, जिसमें से 49 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट 47 प्लेस हुए हैं और इस ब्रांच का एवरेज सैलरी 18.17 लाख पर एनम के आसपास था। तो ये भी ब्रांच का अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 67 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट 57 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। तो इसमें 16 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को मिला है। फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 53 में से 39 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इस बार थोड़ा सा हमें कम प्लेसमेंट रेशो दिख रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि प्लेसमेंट अभी भी जारी है। तो जब भी फाइनल नंबर आएंगे तब हम फिर से आप लोगों को एक अपडेट जरूर देने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और मैकेनिकल में एवरेज सैलरी 15 लाख पर एनम के आसपास रहा है गाइस। फिर है हमारे पास मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जिसमें 23 में से 12 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इसमें एवरेज सैलरी नियर अबाउट 13 लाख पर एनम का रहा है। ये भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एवरेज सैलरी दिखा रहा है। फिर है गाइस हमारे पास बायो इंजीनियरिंग, जिसमें 26 में से 16 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और इस ब्रांच का 14 लाख से भी ज़्यादा का एवरेज सैलरी मिला है। फिर है यहाँ के केमिकल रिलेटेड ब्रांचेस, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग भी है एंड बैचलर ऑफ साइंस इन केमिकल भी है। तो इसमें 21 में से 14 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, थोड़ा सा कमी रेश रहा है केमिकल इंजीनियरिंग का और इसमें नियर अबाउट 12 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को मिला है। एवरेज सैलरी डिसेंट हम मान सकते हैं। फिर है गाइस हमारे पास सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ब्रांच, जिसमें 21 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट 11 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं विथ एवरेज सैलरी नियर अबाउट 11 लाख पर एनम के आसपास। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जिसमें अभी तक फाइनल डेटा आने का है, लेकिन इस ब्रांच का नियर अबाउट 22 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी गया हुआ है। ओवरऑल अगर हम बीटेक के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो इस बार अभी तक 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑफर्स मिल चुके हैं। 270 से भी ज़्यादा कंपनियां यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर करने आई थी। इंटरनेशनल 21 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ऑफर्स मिले हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर भी इस बार अच्छे खासे रहे हैं। नियर अबाउट 30 स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर्स इस बार मिल चुके हैं और पब्लिक सेक्टर यूनियन जो कंपनियां रहती है या फिर जो गवर्नमेंट कंपनियां रहती है उसमें 18 से भी ज्यादा बच्चे प्लेस हो चुके हैं। और यहाँ पे जिन बच्चों को 10 लाख तक के पैकेजेस मिले हैं सैलरी पैकेजेस पर एनम के, ऐसे 324 स्टूडेंट्स थे। जी हाँ भाई, जिन बच्चों को 10 से 20 लाख तक का पैकेज मिला है ऐसे 80 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे और जिन स्टूडेंट्स को 20 से 30 लाख पर एनम के पैकेजेस मिले हैं नियर अबाउट 30 से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं आपको आईआईटी जोधपुर में। हाँ, कुछ ब्रांचेस में हमें अभी भी कम रेशो मिल रहा है प्लेसमेंट का, लेकिन मैं आपको जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी फाइनल प्लेसमेंट आएंगे हम आपको और एक अपडेट जरूर देंगे। तो ऐसे गाइस बीटेक में अभी तक ओवरऑल 81% का प्लेसमेंट हो चुका है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90-92% के आसपास इस साल का भी प्लेसमेंट होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की। तो
फीस के लिए हमने यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चार्ट दिया है ताकि आपको फीस समझने में आसानी हो पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी के लिए कितना फी है। जिन बच्चों के पेरेंटल इनकम 7 लाख से कम है या फिर 5 लाख के अंडर है उनको कितना फी है। जिन बच्चों की पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है उनको कितना फी यहाँ पे लगेगा। साथ ही में SC ST PWD इनको यहाँ पे कितना फी लगेगा। तो ये सभी फीस गाइज पर सेमेस्टर का चार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है और साथ ही में हमने आपके हॉस्टल एंड मेस फी भी डिस्कस किए हुए हैं। तो फीस में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि इसमें माइनर मेजर चेंजेस हो सकते हैं सेमेस्टर वाइज, और इसमें और आपको डिटेल में अपडेट जानना हो तो जस्ट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसमें आपको A to Z एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। सो गाइज अब हम बात करते हैं ईच एंड एवरी ब्रांच के JEE एडवांस के कट ऑफ के। तो यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी ब्रांच डिस्कस किया है, साथ ही में हमने ईच एंड एवरी कैटेगरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स भी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट राउंड का ओपनिंग रैंक है आपका जोसा काउंसिलिंग का, एंड ये लास्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक है, जिसमें से आपको एक ही चार्ट में पता चलेगा कि पर्टिकुलर ब्रांच में पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चों के लिए कितना ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रह सकता है। साथ ही में हमने यहाँ पे ऊपर में सीट मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। तो इसी तरह गाइज हमने ईच एंड एवरी ब्रांच यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आपकी जो भी फेवरेट ब्रांच रहेगी बस आपको वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। और गाइज अगर आपको लगता है कि आपको जोसा काउंसलिंग के वक्त एक कॉलेज का बेहतरीन सीक्वेंस चाहिए या फिर ब्रांच वाइज आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन सीक्वेंस चाहिए तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे आपको A to Z एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट ज़रूर मिलेगी। सो गाइज आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नई और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज़ आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।